माँ ऐसी क्यों? माँ का अर्थ तो हम सभी जानते हैं। एक माँ का अपने बच्चों के प्रति स्नेह पर बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि क्या अंतर है। मैं तो कहूँगा अंतर तो कुछ नहीं, पर जो स्नेह माँ अपनी ममता के भाव से करती वह दूसरा कोई नहीं कर पाता है। प्यार मोहब्बत तो सब करते हैं, पिता से लेकर प्रियजनों तक, पर इन सब में वह माँ वाला स्नेह नहीं होता। एक छोटा सा अविकसित गांव था। गांव का विकास नहीं, मतलब गांव में रहने वालों का विकास नहीं। इस गांव में कुछ 3-4 परिवार थे जो थोड़े बहुत खानदानी थे। बाकी सब मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजारते थे। इसी गांव में रीना नाम की एक विधवा औरत रहती थी। रहने के लिए एक छोटा सा घर था। 2 बच्चे थे, एक 4 साल का और दूसरा 2 साल का होगा। रीना का पति बहुत मेहनती था। वो रीना को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देता था। किसी भी हालातों में साथ नहीं छोड़ता था। कैसी भी परिस्थितियाँ हों, दोनों साथ मिलकर सामना करते थे। पर कौन जाने किस पर कौन सा अनर्थ कब आ जाए। रीना के जीवन में ऐसी घटना घटी कि उसी घटना ने रीना के पति को रीना से छीन लिया। रीना को पति के गुजरने के बाद ऐसा लगने लगा कि मैं जिंदा तो हूँ, पर मुझ में जान नहीं है। परिवार चलाने के लिए अब दूसरा कोई नहीं था सिवाय रीना के। इसलिए कैसे भी करके रीना ने अपने बच्चों की खातिर खुद को उस दुख से अलग किया। कुछ दिन बाद घर में जो था वो समाप्त हो गया। अब खुद क्या खाएं और अपने छोटे बच्चों को क्या खिलाएं, ये समस्या उसके सामने खड़ी हो गई। बच्चों के लिए रीना को अभी कुछ काम करना ही था। इसलिए रीना अपने दोनों बच्चों के साथ लेकर जहाँ काम मिलता वहीं जाया करती थी और दिन भर मेहनत करके जो भी मजदूरी मिलती उससे अपना और अपने बच्चों का पेट भरती थी। ऐसा ही समय बीतता गया और चलता रहा। लेकिन एक दिन रीना को शरीर में थोड़ी सी कमजोरी महसूस होने लगी। फिर भी वह काम पर गई। ऐसे ही 2-3 दिन रीना का काम पर जाती रही, लेकिन उसके शरीर की कमजोरी कुछ ठीक नहीं हो रही थी, बल्कि और बढ़ती जा रही थी। ऐसे में काम पर जाना रीना के लिए कठिन हो गया। रीना बहुत चिंतित रहने लगी। अगर काम पर नहीं गई तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उसी चिंता ने रीना को और कमज़ोर कर दिया। इतनी कमज़ोर कि उठने बैठने के लिए लकड़ी का सहारा लेना पड़ता था। इस कारण उसके बच्चे भूखे मर रहे थे। खाने को कुछ न मिलने के कारण और अपने बच्चों को भूखा मरते देखकर वह लकड़ी की सहायता से आज यहाँ से तो कुछ मांगा, अगले दिन दूसरी ओर से कुछ मांगा। अपने बच्चों को खिलाती और खुद भूखी ही सो जाती थी। ऐसे ही एक दिन वह खुद ना जा सकी, इसलिए वह अपने बच्चों को खाने के लिए कुछ मांगने के लिए गांव में भेज देती थी। कुछ समय बाद बच्चे 2 चपाती और थोड़ी सी सब्जी लेकर लौटते हैं। 2 चपाती से 3 लोगों का कैसे पेट भरेगा, इसलिए वे 2 चपाती दोनों बच्चों को खिला देती है। वह बरसात का मौसम था। बिजली ना होने के कारण घर में अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे में ही वह अपने बच्चों को एक कमरे में सुला देती है और बच्चों के साथ सो जाती थी। माँ बच्चों को खाना खिला देती है और खुद भूखी सो जाती है। माँ अपने बच्चों को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती है। अगर बच्चे बीमार हो जाते हैं तो माँ दुखी हो जाती है। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।